अच्छा जी सर, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कांस्टेंट डिविडेंड के ऊपर। सीधे सीधे सवालात हैं, मुश्किल नहीं है लेकिन दिमाग में चीज़ें रखनी है सर हमने। ये कह रहे जनाब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सर एक कंपनी अपने प्रॉफिट्स 4,60,000 कमाती है, 25,000 उसके शेयर दें, अज्यूमिंग कि अपने 100% प्रॉफिट्स को पे आउट करती है डिविडेंड के तौर पर, ठीक है। सर इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5% है। तो अगर कंपनी ए के बारे में आपसे कहा जाए कि एक शेयर की मार्केट वैल्यू मालूम करें और पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू मालूम करें, तो सर बहुत आसान है। हम कंपनी ए को लेके चलते हैं जनाब। सबसे पहले सर मेरे पास इसके अंदर डिविडेंड कितना है सर? डिविडेंड है सर मेरे पास पूरे 4,60,000, पूरी कंपनी का डिविडेंड है। डन। अगर इस पूरी कंपनी के डिविडेंड को मैं डिवाइड कर दूं सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, पूरी कंपनी के डिविडेंड को, तो सर मेरे पास मार्केट वैल्यू पूरी कंपनी की आ जाएगी सर। 4,60,000 डिवाइडेड बाय 0.125, ये आ जाएगा सर मेरे पास 3,680,000। ये मेरे पास सर मार्केट वैल्यू ऑफ दी एंटायर कंपनी। ऐसा अगर मैं सर मालूम करना चाहूं एक शेयर की मार्केट वैल्यू, तो भी आसान है सर। आप पहले डिविडेंड पर शेयर निकाल लें। कितना जी? सर 4,60,000 का प्रॉफिट है, ये डिविडेंड भी है, डिवाइडेड बाय 25,000 शेयर्स। बताएं सर मेरे पास एक शेयर की मार्केट वैल्यू आ रही है सर, एक शेयर का डिविडेंड आ रहा है 18.4, 18.4 डिविडेंड है पर शेयर। तो मैं 18.4 को डिवाइड कर रहा हूं सर 12.5 से, तो सर मेरे पास एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी? मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, कोई भी नाम आप इसको दे दो, ठीक है जी। 18.4 डिवाइडेड बाय 0.125, सर ये मेरे पास आता है अराउंड को 147.2 प्राइस पर शेयर। आप टोटल मार्केट वैल्यू भी आराम से निकाल सकते हैं इससे सर। किस तरह? 25,000 शेयर हैं मल्टीप्लाई बाय 147.2, तो सर मेरे पास ये वही आ जाना चाहिए 3,680,000। बिल्कुल सर। डन है मेरे बच्चों? क्या क्लियर है ये? अच्छा, कंपनी हमने फारिग कर दी, ठीक है जी। कंपनी बी, सर कंपनी बी में आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम करनी। कंपनी बी सर देखिए फंक्शन हमारे सामने है कि जब भी आपको मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, मैं मार्केट वैल्यू का नाम दे दूं प्राइस इक्वल्स टू डिविडेंड ओवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसा तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो सर मेरे पास के ई बराबर है डिविडेंड ओवर प्राइस। ऐसा तो मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहां देखूं तो सर मेरे पास डिविडेंड है, पूरी कंपनी का डिविडेंड है सर 3 मिलियन, ठीक है जी। और पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू भी है सर 17.1875 मिलियन। तो मैं के ही निकाल रहा हूं सर। आप एक शेयर पे निकाल लें, पूरी कंपनी पे निकाल लें, बात एक ही है, ठीक है जी। अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा सर प्लीज। के ही सर मेरे पास कितना है जी? 3 मिलियन का डिविडेंड है। प्राइस कितनी है जी? 18.75 मिलियन। अब बताएं सर मेरे पास रेट कितना आ रहा है सर? 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 18.75 मिलियन, ये आता है सर मेरे पास 16%। पक्का जी? देख लोगे सर? कंपनी बी हमने फारिग कर दी। कंपनी सी में भी यही काम आपने करना है सर, आपने मार्केट रेट ही मालूम करना है सर। कंपनी सी में भी यहां कर लूँ मैं? सर कंपनी सी में भी आपने मार्केट वैल्यू, सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी मालूम करनी है। तो हमारे पास सर डिविडेंड कितना है जनाब? 2.5 लाख। पूरे पूरे 2.5 लाख डिविडेंड के तौर पे हमने देने सर, जो प्रॉफिट कमाया। सर मार्केट वैल्यू कितनी है जनाब? 1.1 मिलियन। पता नहीं लाइन से इक्के हैं सर। फिर 2.5 लाख डिवाइडेड बाय, क्या आता है सर मेरे पास? 22.5%। ऐसा ही है मेरे बच्चों। आप बताएं सर कंपनी डी का भी इसी तरह हिसाब किताब करें। कंपनी डी में क्या मालूम करना है सर? कंपनी डी में आपको एक शेयर की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है, कंपनी की मार्केट वैल्यू मालूम करनी है। बड़ा आसान है सर, पूरी कंपनी का डिविडेंड ले लें सर। डिविडेंड कितना है जी? पूरी कंपनी का डिविडेंड ओवर के ही करें और मार्केट वैल्यू मालूम कर लें, प्राइस मालूम कर लें एंटायर कंपनी की, ठीक है जी। पी नॉट का मतलब है प्राइस आज कितनी है, ठीक है जी। 18 लाख, 18 लाख 18 मिलियन है, 1.8 मिलियन 18 लाख है।
ये सर मेरे पास डिविडेंड है सर, डिवाइडेड बाय सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है जी 8%। 8% बता सकते हो सर इससे मेरे पास क्या आ रही है सर पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू 1.8 मिलियन डिवाइडेड बाय 8%, 22.5 मिलियन सर इंटायर कंपनी की प्राइस है या मार्केट वैल्यू है 22.5 मिलियन। ठीक है जी, अब मैं एक शेयर की भी मार्केट वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं सर, क्या करूं इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं, ऐसे ही है। नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने सर मेरे पास 60,000, तो सर मेरे पास मार्केट वैल्यू या प्राइस पर शेयर कितनी है जी सर 22.5 मिलियन को मैं डिवाइड कर दूं 60,000 नंबर ऑफ शेयर से, तो बताएं सर मेरे पास प्राइस या मार्केट वैल्यू पर शेयर है कितना जी सर 375 रुपए। सर ये सवाल आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, आसान था, सीधा सा सवाल था, मासूम सा, नन्ना मुन्ना सा, देख लोगे मेरे बच्चों। डन है जी। सर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन हम और देखते हैं जनाब, ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन, ठीक है जी, देख लीजिएगा इसको, एक दो सवाल हम और देख लेते हैं सर इसके ऊपर, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। चले जी, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं जनाब, इसका क्वेश्चन नंबर मैं हटा रहा हूं क्योंकि जो किताब आपको मिलेगी उसमें शायद सीक्वेंसिंग चेंज हो। ठीक है जी, तो सर हमारे पास सेल्स है, अच्छा, फ्रॉम दी फॉलोइंग आर दी एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ मंगल लिमिटेड। ठीक है, सेल्स आ रही है सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट है, कोई टैक्स वैक्स गिवन नहीं है। तो फिर नीचे कह रहे जनाब अज्यूमिंग दैट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स ऑल इट्स अर्निंग्स एज डिविडेंड्स, तो अगर मुझे डिविडेंड मालूम करना है सर, अगर मुझे मालूम करना है केई, ठीक है जी, अच्छा मुझे बताओ केई के लिए मुझे चाहिए क्या क्या है सर, केई के लिए मुझे चाहिए है सर डिविडेंड ओवर एंटायर मार्केट वैल्यू यानी प्राइस। ठीक है जी, ये मुझे मालूम करना है सर, दो चीज़ें मालूम हो गई तो केई मुझे आराम से मालूम हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मालूम करते हैं डिविडेंड। अच्छा वो कह रहे हैं जितना आप कमाते हैं सारा बांट देते, तो डिविडेंड बराबर है प्रॉफिट के, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं जनाब प्रॉफिट इक्वल्स टू डिविडेंड्स। ठीक है, अब बताएं सवाल में कहीं प्रॉफिट गिवन है, हाँ हाँ सर ये सामने गिवन है सारी चीज़ें। सर सेल्स हैं कितने की सर 4 मिलियन की। सर हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितने का जी 1.8 मिलियन का। सर हमारे पास तकरीबन 2.2 मिलियन का जीपी आ जाएगा। सर हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं कितने के जी 3 लाख रुपए के। ठीक है जी, और सर हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस है कितने का जी कोई 4,96,000। इसका मतलब है कंपनी एक ऑल इक्विटी कंपनी नहीं है, इसमें डेट भी मौजूद है। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, तो आप कहोगे जी कंपनी का नेट प्रॉफिट बराबर है 14,04,000 रुपये, कैसे 14,04,000। ठीक है जी, ये कंपनी का है नेट प्रॉफिट और ये कंपनी का प्रॉफिट भी है एंड एट द सेम टाइम ये कंपनी का डिविडेंड भी है। ठीक है जी, अब बताएं अगर ये कंपनी का प्रॉफिट भी है डिविडेंड भी है तो क्या कर सकते हैं, अब हमें मार्केट वैल्यू मालूम करनी है सर किसकी इक्विटी की। ये कह रही जी कंपनी के टोटल एसेट्स बराबर हैं 20 मिलियन के। अच्छा वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स याद आ रहा है, मैंने आपको कहा था कि वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स को अगर आप एडअप करोगे, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड एसेट्स को अगर आप एडअप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना। याद आ रहा है, याद आ रहा है ना सर, मेरे पास कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, वो सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है, और आमतौर पर सर कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ऐसा साफ लिख दूं उसको, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। अच्छा ये पता है आपको कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट के भी बराबर होता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है सर वर्किंग कैपिटल प्लस नॉन करंट एसेट्स। याद आ रहा है भाई, याद आ रहा है, पीछे हम पूरी एग्जांपल देख कर आ रहे हैं इसके ऊपर। ऐसा बताएं सर मेरे पास वर्किंग कैपिटल, अच्छा सर ये तरह दोबारा भी बता दें अगर याद नहीं आ रहा। देखिए हमें एक चीज़ पता थी कि हमारे टोटल एसेट्स बराबर होते हैं, ठीक है जी, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। ऐसा अच्छा टोटल एसेट्स को मैं कह सकता हूँ करंट एसेट्स प्लस
नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स उर्दू जुबान में, ऐसा। अच्छा, इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ऐसा। अच्छा सर, मुझे भी पता है कि करंट एसेट्स में से ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी अगर मैं यहां ले आऊं तो ऐसे हो जाएगा, प्लस फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ऐसा। और सर अगर मैं देखूं तो मेरे पास करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ये कहलाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स्ड एसेट्स बराबर है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सर इस साइड को और इस साइड को, सर इन दोनों साइड्स को हम कहते हैं जनाब क्या चीज, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा। अब बताएं कैपिटल एम्प्लॉयड है कितने का जी? पहले मुझे बताओ मेरे पास सर है कितना, ही 6 मिलियन और 8 मिलियन। वर्किंग कैपिटल 6 मिलियन है और मेरे पास फिक्स एसेट्स कितने जी? 8 मिलियन, ऐसा। तो ये दोनों मिला के क्या हो जाते हैं सर मेरे पास, वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स्ड एसेट्स क्या हो गया सर मेरे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। कितना जी कैपिटल एम्प्लॉयड? ये हो गए जी 14 मिलियन रुपए। इस 14 मिलियन में सर दो ही चीजें, लॉन्ग टर्म डेट हटा दें सर इसमें से। लॉन्ग टर्म डेट है सर, हाँ सवाल में ही दिया हुआ सर 5 मिलियन का। तो सर अगर मैं लॉन्ग टर्म डेट इसमें से हटाऊं तो मेरे पास बचता है सर कितना, सर मेरे पास 9 मिलियन की इक्विटी बचती है, ऐसा। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, मुझे बुक वैल्यू नहीं चाहिए। अब बताएं सर, इसको मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए कोई फंक्शन दिया? जी सर, उससे कहा हमारी प्राइस टू बुक रेशियो है सर 1.3। इसका मतलब ये कि सर अगर आपने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मालूम करनी है पूरी कंपनी की, तो वो बराबर है किसके सर, 9 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1.3। तो सर अगर मैं 9 मिलियन को 1.3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सर ये मेरे पास 11.7 मिलियन आता है सर। 11.7 मिलियन, डन। अब बताएं 11.7 मिलियन भी आ गया मेरे पास, डिविडेंड भी आ गया। तो अब मैं मालूम करने जा रहा हूं सर के ई। सर के ई बराबर है किसके, डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू या प्राइस नॉट, ऐसा। सर डिविडेंड कितना है जी, ऊपर से हमने कॉपी कर लिया 14,04,000। सर हमारी इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी है जी, 11.7 मिलियन, ऐसा। ये बनता है सर हमारे पास एग्जैक्ट 12%। तो सर हमने के ई निकाल लिया सर इस सवाल में कितने का जी, 12% का। के ई इक्वल्स टू 12%, ऐसा। सर आई होप ये आपको समझ आ गया होगा सर। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम सर, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं ताकि हमारा और जो है वो कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर हो जाए। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जनाब हम। चलिए जी, एक और छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपनी की दी हुई है, प्राइस टू बुक रेशियो दिया और इस दफा आरओई दिया है सर, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा हम सबको एक बात पता है सर, और कंपनी के बारे में मैं लिख देता हूं, कंपनी इज फॉलोइंग 100% पे आउट पॉलिसी, डन। तो एक काम करते हैं, अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट निकाल लूं तो वो प्रॉफिट बराबर होगा किसके, कंपनी के डिविडेंड के। ठीक है जी, हमें मालूम करनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या मालूम करनी है, हमने मालूम करनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऐसे ही। सर कंपनी का प्रॉफिट डिविडेंड के बराबर होगा। अच्छा प्रॉफिट के लिए कोई डाटा दिए गिवन है? नहीं सर, प्रॉफिट बड़े आराम से मालूम हो सकता है। वो कैसे, आप ले लें सर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी और मल्टीप्लाई कर दें उसको आरओई से। यही सीखा है हमने ऊपर। क्या बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी गिवन है? नहीं सर, यहां तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू गिवन है, हाँ लेकिन बुक वैल्यू में कन्वर्ट हो सकती है क्योंकि प्राइस टू बुक रेशियो गिवन है।
तो अगर मैं बुक वैल्यू मालूम करने जाऊं इक्विटी की तो 18 मिलियन है, यस सर 18 मिलियन मार्केट वैल्यू है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं प्राइस टू बुक रेशियो से। प्राइस टू बुक रेशियो कितना है जनाब? 1.44। तो सर मेरे पास 18 मिलियन, ये आता सर मेरे पास 12.5 मिलियन। ये आगे बुक वैल्यू, सर इसी बुक वैल्यू पे मैं रेट लगा रहा हूं कितने का जी? आरओई कितना है जी? 21%। यह आगे जी कंपनी का प्रॉफिट 2.625 मिलियन, ऐसा ये कंपनी का प्रॉफिट भी है, डिविडेंड भी है, ऐसा। तो अगर मेरे पास सर प्रॉफिट एंड डिविडेंड मिला के 2.625%, 2.625 मिलियन आ गया मेरे पास, इक्विटी के मार्केट वैल्यू भी मुझे पता है सर, तो मैं आराम से के निकाल सकता हूं डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से, ऐसा। क्या आपको डिविडेंड पता है सर? ये रहा सामने लिखा हुआ है, कितना जी? 2625,000। इक्विटी की मार्केट वैल्यू पता है जी सर? 18 मिलियन है सर। अब बताएं सर मेरे पास के ई क्या आ रहा है? सर मेरे पास 14.583। तो सर ये मेरा जवाब है 14.5833%, ऐसा। सर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मूव होंगे कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड पे और मल्टी स्टेज ग्रोथ मॉडल के ऊपर। मैं आपके लिए पूरा कोर्स इसी तरह लेके चलूंगा, सारे पास पेपर्स आपको रेलेवेंट क्लास में कराऊंगा, इसी के पेपर्स आपको क्लास में कराऊंगा और इतने ही तहम्मुल से लेके चलूंगा ताकि आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होकर समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।